सीयूईटी के फॉर्म का करेक्शन विंडो ऑलरेडी इस समय लाइव है। मोस्ट प्रोबेबली सभी स्टूडेंट्स ने जो भी करेक्शन वगैरह का नीड था वो कर लिया होगा। ये बस वीडियो मैसेज आपको एक रिमाइंडर है, भाई कुछ रह गया हो तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, सेकेंड वीक ऑफ मार्च में पूरा पूरा आपको देखने के लिए मिलेगा। बहुत जल्द यहां पर नोटिस आ जाएगा, एग्जाम का पूरा कंप्लीट शेड्यूल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो करेक्शन का पर एक नोटिस आया था 28 जनवरी को। आप देखोगे कि करेक्शन का फॉर्म जो मतलब जो भी करेक्शन में जो भी पर्टिकुलर्स चल रहे हैं, जो अभी आपके फॉर्म में करेक्शन चल रहा है, बेसिकली 28 जनवरी 2026 मॉर्निंग में 10 AM से शुरू हो गया है। एंड आज 30 जनवरी रात में 11:50 तक जो कुछ भी है वो फाइनल करेक्शन आप कर लीजिए। यहां पर ऑलरेडी इन लोगों ने ये सारा बात यहां पर मेंशन कर दिया है। विद रेफरेंस टू द पब्लिक नोटिस डेटेड December 19, 2025, candidates who submitted their application form and paid the application fee on or before December 19, 2025 are being given an opportunity to update their additional examination city preference in the correction window। कहीं भी एडिशनल एग्जाम सिटी प्रेफरेंस कुछ भी और ऐड करना है तो सारा कुछ आपको करेक्शन विंडो में ऑप्शन दे रहा है। और साफ साफ लिख दिया है कि नो करेक्शन विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर 30 जनवरी 2026 11:50 PM अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। द एडिशनल फी इफ एप्लीकेबल शैल बी पेड बाय द कैंडिडेट कंसर्न थ्रू क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई ओनली। जैसे मान लो कुछ करेक्शन विंडो में कोई नया सब्जेक्ट कोड या नया पेपर कोड आपने ऐड कर दिया, तो होगा क्या कि जो है उसका आपको एडिशनल फी देना पड़ेगा। कुछ घटा दिया, हाँ, फी रिफंड नहीं आएगा, ठीक है, फी रिफंड नहीं आएगा। रिफंड के भरोसे मत बैठे रहिएगा कि सर वो मैंने पे किया था रिफंड नहीं आया, ठीक है। जो पे कर दिया, एक बार सरकार के पेट में कोई पैसा चला गया तो चला गया, भूल जाइए एक तरह से। खैर, कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज, क्या आपको चेंज नहीं करने दिया जाएगा, ये भी मेंशन कर दिया है। कोई ऐसा बच्चा जो अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, इसमें कुछ मिस्टेक किया है तो यू विल नॉट बी अलाउड टू चेंज, नॉट लिख दिया इन्होंने। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ द फील्ड्स, कैंडिडेट नेम, फादर नेम या मदर नेम में कोई मिस्टेक है तो आप चेंज कर सकते हो। एग्जामिनेशन सिटीज में कुछ आपको अपडेट करना है, कर सकते हो। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एग्जामिनेशन सिटीज बेस्ड ऑन द परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस। It is once again clarified that NTA is not bound to follow the choice given by the candidate। जैसे मान लो 4 सिटी का आप प्रेफरेंस भरते हो, 3 सिटी का आप प्रेफरेंस भरते हो, तो एनटीए की कोशिश रहती है कि सबसे फर्स्ट चॉइस वाली सिटी में ही आपको एग्जाम सेंटर दिया जाए। लेकिन कोई गारंटी नहीं रहता। जैसे मान लो आपने फॉर्म बाद में फिल किया, पहले ही सारा सीट फिल हो गया है, या फिर उस पर्टिकुलर एरिया में उतने लोगों का एग्जाम सेंटर नहीं अवेलेबल है, तो फिर आपका सेकंड प्रायोरिटी वाली सिटी में लोग भेजते हैं अमूमन पेपर देने के लिए। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, इसमें कुछ दिक्कत है तो आप चेंज कर सकते हो। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज आइडेंटिटी डिटेल्स ओनली फॉर कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड विद आइडेंटिटी अदर देन आधार। कोई भी आधार वगैरह से डिटेल से हट कर कुछ आपने आईडी प्रूफ वगैरह के साथ वो किया था तो वो आप चेंज, आपको अपडेट करने का ऑप्शन देगा। फिर क्या लिख रहा था, ऑप्शन टू एडिट द सब्जेक्ट, टेस्ट, प्रोग्राम, कोर्स विल कंटिन्यू टू बी अवेलेबल टिल द करेक्शन पीरियड। जितना भी करेक्शन पीरियड है, सब्जेक्ट कोड ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इस सबका ऑप्शन आपके पास ओपन रहेगा। इफ देयर इज एन इंपैक्ट ऑन द फी देन द एडिशनल फी will be charged as applicable। correction these fields will be applicable only after payment of an additional fee if any। अब मान लो 2 पेपर ऐड कर दिए, अब तो 2 पेपर ऐड कर दिए, जब आप उस 2 पेपर कोड का फी पे करोगे तभी जो है आपको मतलब उस पे लागू होगा। ऐसा नहीं कि हुआ कि बस पेपर कोड ऐड कर दिया और फी नहीं पे की हो। और हाँ, जो बात मैं कह रहा था, नो फी विल बी रिफंडेड फॉर रिडक्शन ऑफ टेस्ट पेपर्स। मान लो तुमने 4 पेपर टेस्ट सेलेक्ट कर लिया, अब 4 टेस्ट पेपर सेलेक्ट कर लोगे तो तुम्हारा 4 अलग अलग दिन एग्जाम सेंटर पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा हो COQP 03, 4, 5, 6 4 पेपर कोड सेलेक्ट कर ले, तुम 4 पेपर कोड सेलेक्ट कर लोगे तो तुम्हारा 4 अलग अलग दिन पेपर होगा, 4 अलग अलग मेरिट बनेगा, फी भी 2800 रुपए दोगे। तो कुछ लोग ऐसा मिस्टेक किए हैं। अमूमन वैसे तो एक बच्चा ज्यादा से ज्यादा 2 पेपर कोड में एलिजिबल है, बहुत रेयर ही कोई होंगे जो 3 पेपर कोड में एलिजिबल हो। खैर, तो इन दैट केस नो फी विल बी रिफंडेड फॉर रिडक्शन ऑफ टेस्ट पेपर। अगर कुछ ऐसा होता है तो फी रिफंड नहीं होगा। Only one time correction will be allowed to the candidate। Once the corrections are done and submitted, the form shall be frozen। ऐसा नहीं होगा कि करेक्शन विंडो में गए, करेक्ट किए, फिर थोड़ी देर बाद लगे ओ मिस्टेक हो गया है, मुझे तो वापस से ये भी करेक्ट करना था, तो वो प्रोविजन नहीं है। ठीक है, एक बार करेक्ट करके सबमिट कर दिया एंड दैट इज ऑल। एंड हाँ, कोई भी ऐसा बच्चा जो कॉमन बीएड COQP 03 बीएड, जिसको कॉमन बीएड बहुत लोग करके रेफर करते हैं, अगर COQP 03 का आप पेपर दे रहे हो, COQP 03 के वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन के लिए ये COQP 03 का सिलेबस है। टीचिंग एप्टीट्यूड, जीके रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, बुक्स, फिल्म, इंस्टीट्यूशन, अवार्ड्स, मैथमेटिक्स, साइंस एंड एनवायरनमेंट, सोशल साइंस, आर्ट, म्यूजिक, योगा, थिएटर, स्पोर्ट्स। तो सबका आपको वीडियो लेक्चर नहीं चाहिए। जहां पर आपको नोट्स पढ़ने का जरूरत है तो वहां पर आप नोट्स ही पढ़िए, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर पढ़ के समझने का जरूरत है तो वहां पर वीडियो लेक्चर ही पढ़िए, जहां पर
नोट्स, वीडियो लेक्चर, मॉक टेस्ट तीनों की जरूरत है, तो वहां पर आप सब कुछ करिए। तो इस तरह से COQP03 के पेपर में आप बेटर वे में प्रिपेयर कर पाओगे। एंड डेली बाइट्स इज द प्लेटफॉर्म दैट इज प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट रिसोर्स। इस समय डेली बाइट्स के ऐप में इसमें ऑलरेडी डिस्काउंट चल रहा है, आप डिस्काउंटेड प्राइस पर जाकर ले सकते हैं डेली बाइट्स के ऐप में। जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड में देखो कि कंप्लीट वीडियो लेक्चर और नोट्स आपको मिल रहा है, जहां पर जैसी जरूरत है। अब जैसे मान लो स्कूल, एजुकेशन, बुक, फिल्म, इंस्टीट्यूशन, अवार्ड्स, यूट्यूब पर बैठकर फ्री के नाम पर, लाइव वीडियो के नाम पर घंटों घंटों किल करने का कोई फायदा नहीं है। लिटरली मैं स्टूडेंट्स इसको एज अ वार्निंग साइन पर लेके चलिए। तमाम बहुत सारे प्लेटफॉर्म प्रिपेयर करा रहे हैं, लेकिन डेली बाइट्स से ना कोई पुराना है ना बेहतर है। ठीक है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, आप एक बात यहां पर समझने की कोशिश करिए। आप जाके लिटरली कंपेयर करिएगा। आप जाना 2023 का, 24 का और 25 का पेपर आप लिटरली जाके खंगाल के चेक कर लो, और जाके आप देख लीजिएगा जो तमाम लोग COQP03 का लाइव करवा रहे हैं, उसमें दुनिया भर का बुक, फिल्म, इंस्टीट्यूशन, ये रट लो, 100 MCQ और ये वो करके करवा रहे हैं। जाके पेपर में चेक कर लेना, प्रीवियस ईयर का तुम पेपर चेक करो, 23, 24, 25 का तुम पेपर चेक करो, और उन्होंने 23, 24, 25 में जो भी वीडियोस बनाए थे टॉपिक पर वो चेक कर लो। आप लिटरली देखोगे फ्री के नाम पर बस मतलब दिमाग बंद करके आप उसको क्रैम किए जा रहे हो, उसमें से पेपर में कुछ नहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। COQP03, COQP04, इन सब के पेपर में क्या एग्जैक्टली पूछने वाले हैं, कितना इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन रहेगा, कितना पॉलिटी का क्वेश्चन रहेगा, कितना हिस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा, एंड कोई जरूरी नहीं कि हिस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा भी कि नहीं रहेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ज्योग्राफी का कितना क्वेश्चन रहेगा नहीं रहेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो प्रिपरेशन से पहले इस बात पर आपका माइंडसेट बहुत क्लियर होना चाहिए। फ्री के नाम पर बैठ के घंटों घंटों का लाइव यूट्यूब वीडियो देखना, 50-100 वीडियो क्रैम करना, ये कोई पर्पस सिद्ध नहीं करता है। डेली बाइट्स ही नहीं, कोई सा भी एक प्लेटफॉर्म आप पकड़ लो जहां पर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कंटेंट आपने ले लिया, उस हिसाब से चीजों को प्रिपेयर करिए, ऑर्गेनाइज्ड वे में फोकस्ड होकर कम समय में ज्यादा रिजल्ट आपको प्रोड्यूस हो पाए। और हाँ, बहुत सारे लोग आते हैं कि सर ये फी ज्यादा है, कम है। देखो, कोई अपने घर से नहीं दे रहा है, तांबा पीतल सोने में फर्क समझिए। देयर आर नो फ्री लंचेस। कहीं पर कोई कुछ कम ज्यादा कर रहा है तो वो उसी हिसाब से आपका कहां पर गला काट रहा है आपको पता भी नहीं चल रहा है। क्योंकि पहले तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस करने की जरूरत है, पहले तो आपको अच्छा कंटेंट अच्छे से पढ़ के समझना पड़ेगा, तब तो आपको ये समझ में आएगा कि कहीं पर किसी का कुछ कट रहा है तो कट क्या रहा है। जैसे मान लो आपको अच्छा चीज एक्सपीरियंस ही नहीं की हो, अगर आपको मैं खराब आइटम दे दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि अच्छे और खराब में फर्क क्या है। तो देखिए, बेसिकली प्रिपरेशन में इन बातों का आप थोड़ा ध्यान रखिए। तो जहां पर मैथमेटिक्स का है, साइंस एंड एनवायरनमेंट, सोशल साइंस, आर्ट, म्यूजिक, योगा, थिएटर, स्पोर्ट्स, तो जैसा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कंटेंट देखने के लिए मिलेगा। उसी तरह COQP04 में, इनफैक्ट COQP04 2025 का आप PYQ देखिएगा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, होम साइंस। तुम लिटरली पेपर खोल के देखो कि पेपर ह्यूमैनिटीज का है, मतलब ह्यूमैनिटीज वाले सेक्शन का COQP04 का है, लेकिन 2025 का भी पेपर देखना, पहला 25 क्वेश्चन तुमको पेपर में ये देखने के लिए मिल जाएगा कि उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी का तो कोई मतलब एग्जिस्टेंस ही नहीं है। पूरा घुस घुस के इकोनॉमिक्स के अंदर घुसे हुए हैं, बेसिक्स ऑफ कॉमर्स, एक दो क्वेश्चन होम साइंस से उठा लेंगे, पूरा देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, 2023 का पेपर देखोगे तो तुमको ठीक ठाक पॉलिटी का क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, हिस्ट्री का देखने के लिए मिल सकता है, हो सकता है इस साल जियोग्राफी का क्वेश्चन ज्यादा देखने के लिए मिल जाए। तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। यूट्यूब पर घंटों घंटों के लाइव से बेटर रहेगा कि आप देखिए कौन सा नोट्स आपको रेफर करना है और कौन से बुक से आपको किस तरीके से पढ़ना है, और थोड़ा फुर्सत में समय देकर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे डेली बेसिस पर पढ़िए। एक सेलेक्ट होने वाले एस्पायरेंट के लिए मेरा यही सजेशन है। किस सेक्शन से कितना पेपर में क्वेश्चन आएगा कोई गारंटी नहीं है, वरना तो आप ये सोच के देखिए, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो, बाकी के लोग इस बात को इग्नोर करेंगे, कोई ऐसा बच्चा है जैसे मान लो जो DU BEd का पेपर दे रहा हो और कॉमर्स का सब्जेक्ट का हो, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना कॉमर्स सब्जेक्ट में एडमिशन होता है COQP03 वाले पेपर कोड से, COQP03 वाले पेपर कोड से। COQP03 वाले का सिलेबस देखो, कहीं भी तुमको इसमें कॉमर्स नहीं दिखाई देगा, ठीक है। और ये जो 04 वाला पेपर है, ये सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज वाले का, इसमें ये लोग कॉमर्स पूछते हैं। तो CUET में ना बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत सी आड़ा टेढ़ा चीजें हैं, तो पेपर में आपको इस बात को अपना समझ डेवलप करना पड़ेगा। COQP04 की भी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए इसमें 20% ऑलरेडी डेली बैट्स के ऐप में ऑफ चल रहा है, आप डायरेक्टली जाके अवेल कर सकते हैं। सेम गोज फॉर COQP05 लैंग्वेज, सेम गोज फॉर COQP06 BEd साइंस का पूरा ढंग का कंटेंट मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो BEd साइंस से कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है उसमें फिजिक्स का लेक्चर का बहुत बेसिक कंटेंट ही आपको देखने के लिए मिलता है। तो परचेज करने से पहले रिसोर्स देख लीजिए क्या क्या कैसे कैसे प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होता है इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते हैं, जो बताया जा रहा है क्या प्रोवाइड किया जाता है वो नहीं पढ़ते हैं, आने के बाद कहेंगे हमको तो ये नहीं मिला, हमको तो वो नहीं मिला। यहाँ पर क्लियर कट मेंशन है कि जो आप पे कर रहे हो उसमें आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप उससे कनेक्टेड फील करते हैं तभी आप उसको अवेल करिए। गूगल के प्ले स्टोर में जाना है, डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करना है, 20% इस समय ऑफ चल रहा है।
डायरेक्टली डेली बाइट्स के ऐप में जाके आप उस कंटेंट को अवेल कर सकते हो। पेपर में टोटल आपको 75 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, किसी भी एक क्वेश्चन को गलत करोगे तो 1/4 नेगेटिव रहता है। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। डू ज्वाइन देम। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेस।